सब कुछ हारने के बाद मन में अगर लगे कि फिर से लड़ने की इच्छा हो रही है, फिर से लड़ने की इच्छा जाग जाए, तो समझ लेना कि ईश्वर आपकी मदद स्वयं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना। ये जो दोबारा से एक चाहत जग जाती है ना कि नहीं, कुछ करके दिखाना है, हार नहीं माननी है, उस समय आपको कोई उठाने वाला, जगाने वाला ईश्वर होता है। और जब ईश्वर खुद आपका साथ दे रहे हैं, एनर्जीज खुद आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप पीछे मत हटना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रही हूँ अपने सोलमेट मैनिफेस्ट करने की। बहुत बार लोग लिख रहे थे कि मैम आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए वीडियोस बनाते हैं, आप ये भी बताइए कि सोलमेट कैसे मैनिफेस्ट करें। अपने सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए जो विचार आपके जहन में, दिल में चलने चाहिए, जो अफर्मेशन बोलूँ मैं चलने चाहिए, जो जर्नल आप लिखेंगे, जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सोलमेट मैनिफेस्ट करने में, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं जिसको अभी तक आपने देखा नहीं है, आप जानते नहीं हैं। सोलमेट तो वही हुआ, राइट? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वही आपके सोलमेट होते हैं, ओके। बट क्योंकि आप स्पेसिफिक पर्सन में ही लगे हुए हैं, तो ये चीज़ ही आपके दिमाग में नहीं आती कि यही मेरा सोलमेट है, जब तक कि शादी नहीं हो जाती है। ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि वो ही आपके सोलमेट भी हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ प्योर सोलमेट, ठीक है, कि आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप जर्नल जब लिखोगे या सोच जो रखोगे सारे दिन की, वो क्या रखोगे, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सिर्फ कई बार होता है बस शादी हो जाए, कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, बस रिश्ता आ जाए, लेकिन कुछ सोच ही नहीं रखा कि उस इंसान में क्या हो। सिर्फ घर वर बस यही, ये जो चीज़ें हमारी फैमिलीज़ भी हमारे दिमाग में डालती है, देखने में अच्छा हो और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, तो सब अच्छा है। नहीं, मेन जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है ये इनिशियल चीज़ों से। ठीक है, अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं बताती चली जाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स को, क्योंकि यही पॉइंट्स अब आप लोगों को सारे दिन अपने दिमाग में रखनी है। जैसी सोच आप क्रिएट करोगे वही तो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, राइट? सो चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए ही यहाँ पे मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। सबसे पहला है, आपको जो पहली अफर्मेशन हो गई, चाहे जर्नल में लिखो, चाहे सोचो, चाहे आप दिन भर अफर्म करो, सिर्फ इतना कि आपका जो सोलमेट है वो आपको कैसा फील कराएगा। कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा, ठीक है, आप बहुत एक होता है ना कि हम इतने वैल्यूड महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसा फील होगा आपका सोलमेट आपको कैसा फीलिंग देगा, कैसी फीलिंग आपको मिलनी चाहिए अपने सोलमेट से, वो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने जर्नल में लिख सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड अफर्मेशन, ठीक है, दैट आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, कि मेरा सोलमेट मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील कराता है, बहुत प्रोटेक्टेड, सेफ फील कराता है, इस तरह से, या आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी अफर्मेशन या सोच क्रिएट कीजिए अपने सोलमेट के लिए। सेकंड है, आप दोनों जब साथ होंगे तो काम क्या करेंगे, I mean, क्या करना चाहते हो। कहीं घूमने जा रहे हो, आप बातें करना चाह रहे हो, खूब बातें करनी है एक दूसरे से, ठीक है, या फिर आप लोगों को कुछ इनोवेटिव कुछ एक साथ जब हो, कोई मूवीज़ देख रहे हो, कैसे अपना टाइम स्पेंड करोगे, ओके, वो। फिर इसके बाद वीकेंड्स कैसे स्पेंड करते हो, कहीं घूमने जाते हो, और क्या क्या काम, क्या आप कोई अपनी जो हॉबीज़ हैं वो सब आप करना चाह रहे हो, इस तरह की सोच आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। इसके बाद है आप दोनों एक दूसरे में कौन कौन सी चीज़ें वैल्यू करते हो, ठीक है, मतलब आप उनकी कौन सी बात को वैल्यू दोगे, तब अहमियत दोगे, और वो आपकी कौन सी बात को। सपोज हो सकता है उनकी ऑनेस्टी, ठीक है, उनका लॉयल होना आपकी तरफ, ठीक है, या फिर उनकी स्पिरिचुअलिटी, इस चीज़ को भी हम कई दफ़ा बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा हम तवज्जो देते हैं। तो इस चीज़ को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, बाकी आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी माइंड में थॉट कि किस चीज़ को वैल्यू आप दोगे, क्या उनमें कौन सी खासियत होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आप दोनों का गोल क्या होगा लाइफ में। आपकी शादी हो गई है, सपोज आपका सोलमेट आपको मिल गया है, तो आगे क्या, आगे आप
एक अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, अच्छी फैमिली हो आपकी, राइट, हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट जो हमेशा रहता है वैसा कुछ हो, एक अच्छी हैप्पी हैपनिंग फैमिली हो, राइट। इसके अलावा सेक्स, आपका प्यार कैसा होगा उनके लिए, किस तरह का प्यार आपका होगा उनके लिए, अपने सोलमेट के लिए आप कैसा प्यार देना चाहते हो। ऐसा प्यार जिसमें आप साथ बैठ के बातें कर सको, खुल के एक दूसरे को अपनी बातें, दुख दर्द सब शेयर कर सको, राइट। अपनी फैमिली के बारे में बता सको। बहुत बार ना प्रॉब्लम क्या आती है कपल्स में, जब हम अपनी फैमिली की बात करना शुरू कर देते हैं तभी इरिटेशन शुरू हो जाती है, तभी अनबन शुरू हो जाती है, सुनना ही नहीं चाहते, राइट। सो अच्छा, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में अच्छा रखना है तो हमेशा ध्यान रखना कि वक्ता होने से ज़्यादा श्रोता होना, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना सुनते हैं, तो आपको उनकी बात सुननी है। तो हमेशा विजुअलाइजेशन में ये ज़रूर रखिए कि आप वो बातें कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एंड आप जब बातें कर रहे हैं तो वो आपको बड़े ध्यान से प्यार से सुन रहे हैं। और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सारे दिन ध्यान में रखनी है, ओके। एक जो फ्रेम सेट आप बनाओगे, ऐसी थॉट होनी चाहिए कि ऐसा सोलमेट मेरा होना चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि सोलमेट के लिए आपने जर्नलिंग करनी है या अफर्मेशन देना है। इसके साथ साथ जब आप सोलमेट मैनिफेस्ट करने में लग गए हो, रिश्ते आ रहे हैं, सेट नहीं हो रहा है और स्टिल आप वेट कर रहे हो कि हाँ मेरा कोई परफेक्ट सोलमेट, कोई परफेक्ट पार्टनर मुझे मिले लाइफ में, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप एक दो टेक्निक्स लगाइए। यहाँ पे पिलो टेक्निक आप कर सकते हैं, उसमें आप अपनी अफर्मेशन दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अट्रैक्टेड माई सोलमेट, ठीक है, इस तरह से करके, एंड थैंक यू यूनिवर्स 1176 उस चिट पे लिख दीजिए, छोटे से पेपर के टुकड़े पे, और ये आप रेड कलर के पेन से लिखेंगे। इसको अपने पिलो के नीचे रख के सोइए, रोज़ाना इसको अफर्म करके सोइए। लास्ट थॉट सबकॉन्शियस माइंड की यही होनी चाहिए। सुबह इस पेपर को डिस्पोज कर दीजिए, अगले दिन फिर रात में एक नया पेपर बनाइए, 21 डेज तक इसको करिए। सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा उस चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट होना ही होना है, ओके। एंड यस, हैप्पी रहिए। किसी की शादी आप देखते हैं, किसी और का कुछ रिश्ता कहीं सेट हो गया तो उससे अट्रैक्ट कीजिए उस चीज़ को। किसी की शादी की फ़ोटोज़, पिक्चर्स देखते हैं, उस चीज़ को, उस खुशी को अट्रैक्ट कीजिए, ओके। परफेक्ट सोलमेट को देखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देती हूँ, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, मंगलवार को सिंदूर हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिंदूर हमारे सुहाग की निशानी है, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट रिलीजन के हैं वो तो कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, इसलिए उनको नहीं बता रही। वो जो बाकी अफर्मेशन, वाटर अफर्म करने का और जर्नलिंग बोला है उतना कीजिए, आपके लिए वो भी बेनिफिशियल होगा। सेल्फ लव को हाई रखना, क्योंकि अट्रैक्शन पावर्स जब तक आपकी हाई नहीं होगी आप कैसे अट्रैक्ट करोगे किसी को भी, ठीक है। इसके साथ साथ यस, जो हिंदू हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं कि आपने क्या करना है, मंगलवार को एक, तब तक कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तब तक आप कर सकते हो। आप चाहो तो सिंदूर अपने घर में एक बड़ा अच्छा सा डिब्बा नया खरीद के ला सकते हो, जो पीला सिंदूर होता है जो हनुमान जी को लगता है, वो सिंदूर लाके और उसकी ना छोटी छोटी पुड़िया में उसको बना लो, छोटी छोटी मतलब पेपर की पुड़िया आप बना लो और उसमें सब में थोड़ा थोड़ा सिंदूर डाल के रख दो, ठीक है। ये आप तब तक करो जब तक कि आपकी शादी नहीं हो जाती। जितने भी मंगलवार बीच में आ रहे हैं, हर मंगलवार को आप मंदिर में जाओ, वहाँ पे हनुमान जी के चरणों में इस सिंदूर को चढ़ा दो। सिंदूर चढ़ाते समय पुड़िया खोल देना और वहाँ पे रख देना आप चुपचाप से उनके चरणों में, श्री राम जय श्री राम बोल करके, और वहाँ पे विनती प्रार्थना करना, क्योंकि यही सिंदूर आपके लिए बहुत मैं क्या बोलूँ, सुपर पावरफुल है, सुपर वैल्यूएबल है, ठीक है। इसी के लिए तो आप इतनी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और इसको हर कुंवारी लड़कियां जितनी भी हैं सब इसे अट्रैक्ट करना चाहती हैं। सब कुंवारियों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैरिड जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये इतना करो आप लोग, वहाँ पे अर्पण करते हुए आप उनसे वहाँ विनती प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी एक अच्छा सा सोलमेट आए। स्पेसिफिक पर्सन जिनके हैं क्या वो कर सकते हैं ये रिचुअल? हाँ जी, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपने करना है, और पीरियड्स में तो करना ही नहीं है, ये रिचुअल नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। अफर्मेशन, जर्नलिंग, वाटर टेक्निक, सेल्फ लव तो छोड़ना ही नहीं है कभी भी नहीं। बीमार भी हो तो भी सेल्फ लव करो, उठ के ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, ओके। पॉजिटिव रहना है लाइफ में, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सोलमेट
बेस्ट अट्रैक्ट होगा। एंड यस, हाँ एक चीज़ और, जब ये कर रहे हो सकता है रिश्ते बहुत सारे आने लगे, अट्रैक्शन पावर्स बढ़ जाएंगी, आपकी अफर्मेशन इंटेंशन यूनिवर्स में वैसी जा रही है तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। हर रिश्ता आपके फ्रेम में सेट नहीं बैठेगा तो वो कैंसिल भी होगा, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ओके, वाई? बिकॉज क्योंकि आपने एक ऐसा फ्रेम सेट यूनिवर्स में एक ऐसी इंटेंशन भेजी है कि मेरे सोलमेट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मैं उसके साथ ऐसे घूमूं, ऐसे फिरूं, ऐसे अपना टाइम स्पेंड करूं। तो वो जो फ्रेम सेट है उसमें जो पर्सन सेट होगा वही आपको मिलेगा मैनिफेस्ट होके। इसलिए कोई बात नहीं, अगर एक नहीं मिलता, दो नहीं मिलता, बैठो, वेट करो, देर से हो पर दुरुस्त हो, अच्छा मिले वो ज़्यादा ज़रूरी है, वैसा मिले जैसा आप चाहते हो। ठीक है, तो जैसे ही फ्रेम में सेट होगा आपको मिल जाएगा आपका सोलमेट। तो आई होप चीज़ें क्लियर है यहाँ पे, एंड आप लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए अब ये कोशिशें कर सकते हैं। मंत्र अगर मैं कोई दूँ आपको सोलमेट मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप बेस्ट मंत्र है वल्लभम गजाननम एकदंतम ही। ठीक है, ताकि आपके और आपके सोलमेट के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो देरी वो खत्म हो और जल्दी से आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करें। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।